बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि इंडिया की हार हुई है, टीम इंडिया की हार हुई है T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया की शर्मनाक हार, क्योंकि उम्मीदें कई ज्यादा थी और उम्मीद ये थी कि हम फाइनल्स में पहुंचेंगे, ये कप हमारा होगा, पर यहां पर ये बड़ा झटका। तो टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है। बटलर और हेल्स की तूफानी बल्लेबाजी देखने के मिली है इस मैच के अंदर, क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी इस मैच से सभी ने लगा ली थी कि कल जब फाइनल्स होंगे तो उस दौरान पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे, पर ये बड़ा झटका, चमत्कार की तलाश की जा रही थी। तो टीम इंडिया फाइनल की रेस से बाहर हुई है। जानकारी आपको दे दें कि सेमीफाइनल में इंडिया ने इंग्लैंड को 169 रन का टारगेट दिया था और इंग्लिश ओपनर्स ने शानदार प्रदर्शन किया और उसके बाद ये प्रदर्शन बेहतर होता गया और यही वजह है कि टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है। बटलर और हेल्स की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली है। T20 वर्ल्ड कप की बात हम कर रहे हैं, तो वही पावर प्ले में इंडिया की जो दो बड़ी गलतियां, एक बार जरा उन पर नजर डालते हैं। अर्शदीप को दूसरा ओवर नहीं देना, ये एक बड़ी गलती, क्योंकि पावर प्ले में अर्शदीप ने एक ओवर में 8 रन दिए। 4 बॉलर्स में सबसे कम इकोनॉमी थी। रोहित ने उन्हें दूसरा ओवर नहीं दिया, जबकि वो शुरुआत में विकेट दिलाते हैं। उन्हें दूसरा ओवर नहीं देना कप्तान के तौर पर रोहित की ये बड़ी गलती रही। तो वहीं भुवी ने स्विंग नहीं कराई, अक्षर लेंथ में कमजोर नजर आए। भुवनेश्वर कुमार जब पहला ओवर लेकर आए तो उन्हें स्विंग मिल रही थी, लेकिन तीसरी गेंद पर रोहित ने पंत को आगे से कीपिंग करने को कहा, यानी भुवनेश्वर के आगे गेंद डालकर स्विंग कराने के चांस एकदम खत्म हो गए। अक्षर पटेल ने ज्यादातर छोटी लेंथ की गेंदें फेंकी, जिन्हें बटलर और हेल्स ने बाउंड्री में तब्दील किया। तो वहीं विराट कोहली के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने 33 गेंदों पर 63 रन बनाए। हार्दिक का स्ट्राइक रेट 190 रहा। एक वक्त 150 से कम में सिमटती दिखाई दे रही थी टीम इंडिया, लेकिन 168 के टारगेट तक हम पहुंचे। उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के मारे। तो पांड्या का पावर तो नजर आया, पर कहीं ना कहीं गलतियां भी हुई, जैसे कि दूसरे ओवर में केएल राहुल ने क्रिस वॉक्स को विकेट दिया। बाहर जाती गेंद को उन्होंने कीपर को थमा दिया, यहीं से दबाव बढ़ गया था, प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया था और पावर प्ले में बल्लेबाजी धीमी रही। तो वही ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा 27 रन बनाने के बाद 9वें ओवर में आउट हो गए। तब जरूरत थी कि वे कम से कम 15 ओवर तक बल्लेबाजी करें। तो वहीं आदिल रशीद ने बढ़िया गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए। उनके आखिरी ओवर में सूर्या ने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की और वो आउट हुए। इस ओवर के बाद अटैक करते तो रन रेट भी बढ़ता और दबाव भी ना पड़ता। तो वहीं इंग्लैंड का जो गेम प्लान है वो सफल हुआ है। तो वहीं क्या प्रमुख वजह रही इंग्लैंड की जीत की, वो भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। मार्क वुड चोटिल थे तो खेले नहीं, ऐसे में पूरी जिम्मेदारी क्रिस वॉक्स पर थी। उन्होंने जल्दी सफलता दिलाई। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर उन्होंने केएल राहुल को 5 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। इंग्लैंड यहीं से हावी हो गया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। तो वहीं आदिल रशीद और लियाम लिविंगस्टोन ने रन रेट को बढ़ाने नहीं दिया। रशीद ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए, यानी हर ओवर में सिर्फ 5 रन। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया की कुछ खामियां रही, जिसकी वजह से शर्मनाक हार हमारी हुई है। हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पूरे मैच को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ। नरेश, देखिए बेहद दिलचस्प पूरा मैच रहा और ऐसे में उम्मीद ये थी कि जब फाइनल्स होंगे तब टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान के साथ हो गया, क्योंकि वहां से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और सब यही कह रहे थे कि इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा, टीम इंडिया इस कप पर अपना कब्जा करेगी। पर यहां पर टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई। तो वहीं अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पहले ही फाइनल्स में एंट्री ले चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि फॉर्म में चल रहे सूर्या चौका और छक्का लगा चुके थे, लेकिन उन्हें आदिल ने फंसा लिया। ये भी एक बड़ी चुनौती रही टीम इंडिया के लिए। हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए पूरा जो मैच रहा काफी रोमांचक रहा, पर जिस तरीके से एक के बाद एक गलतियां होती रही तो प्रेशर भी बढ़ता गया और शायद यही वजह टीम इंडिया की हार की। बिल्कुल, देखिए आज का जो प्रदर्शन था टीम इंडिया का वो बेहद ही खराब था। हालांकि बल्लेबाजी जब उन्होंने की थी, ऐसा स्कोर बनाया था और उस स्कोर से लग रहा था कि एक अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि जिस तरह से 168 का जो स्कोर है वो कम नहीं होता, एक अच्छा T20 के हिसाब से अच्छा स्कोर होता है। लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जिस ढंग से बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाज जो उनके सामने नतमस्तक से नजर आए, तो मैच एक तरफा हो गया। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
जब 4 ओवर पहले अगर T20 का मुकाबला, वो भी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जीता जा रहा है, तो किस तरह का प्रदर्शन टीम का रहा होगा। और इंग्लैंड ने 10 विकेट जो है वो बचाते हुए और जीत हासिल की है। और एक बार भी जब हम देख रहे हैं लगातार, तो भारतीय गेंदबाज एक बार भी लय में नजर नहीं आए। और अभी जब अंतिम समय में हम देख रहे थे मैच को, तो आपने देखा होगा कि कैच तक ड्रॉप किए गए। फील्डिंग बहुत ही खराब रही इनकी, और जो गेंदबाजी है, जिस तरह से एक रणनीति के तहत एक आक्रामक रणनीति बननी चाहिए थी सेमीफाइनल मुकाबले के लिए, क्योंकि ये कोई साधारण सीरीज नहीं है, कोई साधारण मुकाबला नहीं है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला है। और जब आपको वहाँ की जहाँ मुकाबला हो रहा है वहाँ की परिस्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है, और उसके बावजूद जो है वो अब एलेक्स हेल्स और जो जॉस बटलर है उनकी जोड़ी को नहीं तोड़ पाए। और जो हेल्स और जो बटलर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, दोनों जो राइट हैंड बैट्समैन है, उनका कोई तोड़ नहीं था। और जिस तरह से आप इनकी अगर बल्लेबाजी देखें, तो जिस वो सोच रहे थे, जिस दिशा में वो सोच रहे थे, जहां वो चाह रहे थे, अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने शॉट लगाए। और उसी का ये नतीजा है कि 24 गेंद शेष रहते, यानी 4 ओवर शेष रहते, इंग्लैंड ने जीत हासिल कर ली है। इसके साथ ही जो है फाइनल में जगह बना ली। और अब जो MCG ग्राउंड पे पाकिस्तान से उनका मुकाबला होगा, और ये करीब 30 साल बाद है जब पाकिस्तान और इंग्लैंड है वो MCG ग्राउंड पे खेलेंगे। लेकिन भारतीय जो प्रशंसक है उनके लिए ये निराशा का खबर है ये, क्योंकि वो चाहते थे कि इस मैच को जो है वो हिंदुस्तान की टीम है वो आसानी से जीत सकती थी, क्योंकि स्कोर अच्छा था। और जब अगर यहाँ जीतती, तो उसके बाद जो सुपरहिट मुकाबला, जिसका एक फिर इंतजार था, एक उम्मीद थी कि फिर से भारत पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में होगा, जो T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला साबित होता। लेकिन अब भारत का सफर यहीं खत्म हुआ है। और अब इंग्लैंड ने जिस तरह से जीत हासिल की है, और जिस तरह से जो उनके बल्लेबाजों ने आज दमखम दिखाया है, उससे लगता है कि उनकी किस तरह की तैयारी है, किस तरह की रणनीति है, और किस तरह से उस मुकाबले को उन्होंने बेहद आक्रामक रणनीति के साथ उन्होंने खेला है। अगर हम हमारे गेंदबाजों की बात करें, तो आप भुवनेश्वर कुमार को देख लीजिए, 2 ओवर है, उन्होंने 25 रन दिए। उन्होंने अर्शदीप सिंह को देख लीजिए, 2 ओवर में 15 रन दिए। अक्षर पटेल ने भी काफी खर्चीले साबित हुए, 7.5 की औसत से रन दिए, 4 ओवर में 30 रन दिए। मोहम्मद शमी, जिनसे उम्मीद थी, उन्होंने भी 3 ओवर में 39 रन दिए। और अश्विन, जो बेहतरीन स्पिनर माने जाते हैं, और ये माना जाता है जब संकट का समय हो और जब कोई बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर डटी हो, तो उसको तोड़ने के लिए अश्विन जो है एक बड़ा हथियार साबित होते हैं। लेकिन आज उन्होंने भी 2 ओवर में 27 रन लुटा दिए, जो कि सबसे महंगे, आज के सबसे महंगे गेंदबाज रहे हैं। 13.5 की औसत से रन दिए। हार्दिक पांड्या भी बेहतर रहे, आपने देखा है कि 3 ओवर में 34 रन लौटाए हैं, और 11.33 की एवरेज से उन्होंने दिए। यानी कि कोई भी जो गेंदबाज है टीम इंडिया का, वो विकेट नहीं ले पाया, और रन भी बहुत लुटाया उन्होंने। और जिस तरह से धारहीन गेंदबाजी कह सकते हैं। और आप अगर दूसरी तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बात करें, जॉस बटलर जो कि कैप्टन भी है टीम के, उन्होंने महज 49 गेंदों पे 80 रन बनाए हैं, और अब इनकी पारी में 3 छक्के लगाए हैं। एलेक्स हेल्स जो और भी ज्यादा खतरनाक साबित हुए, 7 छक्के उन्होंने लगाए। और T20 मैच का जो रोमांच होता है, जिसके लिए देखा जाता है T20 मुकाबला, उसका पूरा उन्होंने उसी अंदाज में। बिल्कुल नरेश, देखिए शर्मनाक हार टीम इंडिया की हुई है, और साथ ही वर्ल्ड कप जीतने का जो ख्वाब था, जो सपना था, वो भी टूटा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।